हाँ जी। भारत को छोड़कर जो बाकी के देश हैं हम्म। वो रामायण और महाभारत को, गीता को और रामकृष्ण को नहीं जानते हैं, वो लोग बुद्ध को जानते हैं। जैसे बुद्धिज्म में वज्रयान, हीनयान, महायान होता है ना, वैसे ही भारत के नियो बुद्धिस्ट ने बुद्धिहीन यान डेवलप किया है। अब आप ये वीडियो देखिए। वंदे मातरम के प्रति जो मुसलमानों की नफरत है ना, वो बिल्कुल सही है। चटर्जी इस पूरे नोवेल के अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत और हिंदू राष्ट्र की भावना को दिखाते हैं। वो पूरी किताब के अंदर मुसलमानों की दुकानों को लूटने, उनकी महिलाओं के साथ कृष्ण लीला करने, उनका दूध छीनकर पीने, उनके मैदा और चीनी की दुकानें लूटने की बात करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद मुसलमानों को इस देश से निकाल दें। ये रेफरेंस में कहीं भी मुसलमानों की दुकान लूटने, मुसलमानियों के साथ कृष्ण लीला करने की बात नहीं लिखी है। हांडी भर दूध वो मुसलमानों के नहीं बल्कि ग्वालों के घर से पी रहे हैं। लेकिन हाँ, मुसलमान हार गए, इसकी खुशी जरूर मना रहे हैं। सिर्फ 78 पेजेस का आनंद मठ पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा काफी है, लेकिन ये दिए गए रेफरेंस की लाइंस आपको पूरे आनंद मठ में कहीं नहीं मिलेगी। फिर मैंने ग्रॉक से पूछा तो पता चला कि ये लाइंस भीष्म सहानी की बुक 1947 हिंदू मुस्लिम दंगे पर बेस्ड तमस नाम की किताब से ली गई है, जहां मुसलमान मॉब पे जब हिंदू मॉब भारी पड़ने लगा तब जीत का जश्न मनाते हुए वंदे मातरम और जय जगदीश हरे का नारा लगाते हुए वो सेलिब्रेट कर रहे थे। अनंत मठ 1882 में लिखी गई थी, जो 1770 के बंगाल फेमाइन मतलब भयंकर अकाल पे आधारित थी, जहां नवाब मीर जाफर का शासन था। जब लोगों के घर के बचे खुचे अनाज भी सरकार द्वारा ले लिए गए, जब भीख मांगकर भी गुजारा करना मुश्किल हो गया, तब लोगों ने अपनी गृह लक्ष्मी और बेटे बेटियों को बेचना शुरू किया ताकि उन्हें 2 वक्त का भोजन मिल सके। लोग अखाद्य वस्तुओं को खाकर बीमार पड़ने लगे, मरने लगे और इतनी लाशें हो गईं कि कोई किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं बचा। लाशों की बदबू चारों तरफ फैल गई थी। फिर महात्मा सत्यानंद जी ने सन्यासी आंदोलन चालू किया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया। उन्हें संतान कहा जाता था। संतान लोग ग्रुप बनाकर मुसलमान बस्तियों में जाते थे, जहां अकाल के बावजूद भी खाने पीने की भरपूर व्यवस्था थी, तो वो वहां लूट मार करते थे, उनके घरों में आग भी लगा देते थे। नवाब ने संतानों से लड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन सैनिक भी संतानों के आगे टिक नहीं पाए, जिसके बाद नवाब ने अंग्रेजों से मदद मांगी और यही बात आनंद मठ में मुसलमान विरोधी है। आनंद मठ में 1770 में बंगाल में हुए भयंकर अकाल की पीड़ा को दर्शाया गया है, जिसमें वंदे मातरम लोगों के अंदर अत्याचार के खिलाफ लड़ने की भावना को जागृत करता है। इसमें घटित सारी घटनाएं असली हैं, लेकिन साल बदल दिया गया है, उसे 1174 कर दिया गया है, जिसके पीछे की स्ट्रैटेजी शायद हम समझ सकते हैं।